डिफेंस मेनिया, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अंतिम पग। ये टैगलाइन हमें हमारे एक स्टूडेंट ने दी है, अ स्टूडेंट हु गॉट रिकमेंडेड एवरी टाइम थ्रू डायरेक्ट एंट्री, लेकिन when it comes to CDS and FCAT exam, she was not able to clear the written itself. फ्रेंड्स, डिफेंस के डायरेक्ट एंट्रीज़ में सीट्स बहुत कम होती हैं. इवन व्हेन इट कम टू गर्ल कैंडिडेट सीट्स और ज़्यादा कम होती है डायरेक्ट एंट्रीज़ में. शी गॉट रिकमेंडेड एवरी टाइम फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री बट मैरिड आउट. तो CDS और FCAT ऐसा इलाइट एंट्री है फॉर डिफेंस एग्जाम्स कि उसमें नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा है एंड ऑब्वियसली यू कैन गेट अ ग्रेटर फ्यूचर अहेड. तो इस एंट्री से पास होने के लिए वी हैव टू फर्स्ट गो थ्रू CDS एंड FCAT एग्जाम्स, एंड आफ्टर क्लियरिंग CDS एंड FCAT एग्जाम्स हमसे पढ़ के शी gave this tagline to us. We will be soon interviewing that particular girl ki how she appeared for her SSBs and what was her strategy. But yes, we totally appreciate and thank this appreciation to us. We are totally committed for your recommendation when it comes to CDS and FCAT exams. तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप भी सेम डेडिकेशन से यहाँ पे पढ़ाई करोगे. एंड ऑल्सो वी आर सेलिब्रेटिंग आवर फर्स्ट एनिवर्सरी. माइंड यू, दिस इज़ डिफेंस मेनिया ऐप, जो कि ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. उसकी फ़र्स्ट एनिवर्सरी है ऑन 26 Jan. रिपब्लिक डे के दिन ही हम अपनी फ़र्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो इस सेलिब्रेशन में वी वांट मैक्सिमम ऑफ आवर स्टूडेंट्स टू इन्वॉल्व. हमारे बहुत सारे गिव अवेज हैं इसमें. वी विल डिस्कस दिस लेटर. फ़िलहाल के लिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. दिस वीडियो इज़ सुपर इंटरेस्टिंग प्लस वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि डिफेंस एग्जाम्स को अपेयर करने में डिफेंस करंट अफेयर्स का तो सबसे बड़ा रोल होता है. एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑल द डिफेंस करंट अफेयर्स जो CDS और FCAT 1 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट बिगिन. और स्टार्टिंग हम करेंगे अस्त्र MK1 मिसाइल से. ठीक है, हम इस बार सारे इक्विपमेंट्स को देख लेंगे जो कि न्यूज़ में रहे हैं. ठीक है, वी विल ऑल्सो सी कि अगर आप CDS एग्जाम को अपेयर करने वाले हो तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और FCAT एग्जाम को अपेयर करने वाले हो तो क्वेश्चन कैसे आएंगे. ठीक है, ऑल इन ऑल ये वीडियो आप अगर कंप्लीटली देख लोगे ना तो आपका एक डिफेंस इंसाइट बहुत अच्छा हो जाएगा. और अगर आपकी रीसेंट SSBs हैं अभी तो यू विल गेट ग्रेट हेल्प. आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा डिफेंस के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यहाँ पे अस्त्र MK1 मिसाइल को. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बियॉन्ड विजुअल रेंज. यहाँ पे हमें ना थोड़ा सा ट्रिक के साथ, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में, लेकिन उस सिंप्लीफाइड वे को आप बिल्कुल लिटरल मीनिंग में मत ले लेना. ठीक है, फिर आप कॉमेंट मत करना कि मैम आप गलत पढ़ा रहे हो. ये आपको याद रखवाने के लिए होता है. ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVR का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी विजन से बाहर. दिस इज बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्रा मिसाइल. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है. इसका मतलब क्या होता है, मेक इन इंडिया कंसेप्ट, आत्मनिर्भर भारत, ये सारे जो कैंपेन है इसके अंतर्गत हम इंडिया खुद ये मिसाइल्स बना रहे हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग हब के थ्रू ही. इसको हम लॉन्च कर सकते हैं सुखोई 30 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, MiG-29, MiG-29K MI के थ्रू. ठीक है, अस्त्र मिसाइल इज एयर टू एयर मिसाइल, मतलब एयरक्राफ्ट के थ्रू भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं टू फाइट डाउन एनिमीज फ्लाइंग व्हीकल, फ्लाइंग मशीन. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट अस्त्रा मिसाइल. इसको आप SSB में भी यूज़ करना. आप कोई भी एक चीज़ बताते हो तो आपको उसकी इंसाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको इंटरव्यू में डिटेल में पूछा जाएगा, तो ये डिटेल अगर आप दोगे ना तो ही विल बी वेरी इंटरेस्टेड कि हाँ चलो इसको पता है व्हाट ही और शी इज़ इनटू. नेक्स्ट अभी जो न्यूज़ में है वो है कोमोव 2260. ठीक है, दिस इज़ बेसिकली हेलो, जिसको ये डिफेंस लैंग्वेज में इसको हेलो बोलते हैं. दिस इज़ नोन एज हेलीकॉप्टर. ये क्या है, ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो हमने कहाँ से लिया है, ये रशिया से लिया है. ठीक है, ये हमने रशिया से लिया है कोमोव 2260. ठीक है, राइट.
उसके बाद आता है संत मिसाइल। संत क्या है? संत स्टैंड्स फॉर स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ये क्या है? दिस इज बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल। देखो मिसाइल के कंटिन्यूसली बहुत न्यूज़ में अपडेट्स आ रहे हैं ना, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मिसाइल्स ऑल्सो, तो आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, तो यू विल बी प्रेटी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पार्ट। नेक्स्ट देखो, पहले मैं आपको क्वेश्चन भी बताने वाली थी, अगर सीडीएस में आप अपियर कर रहे हो तो आपको संत का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि संत स्टैंड्स फॉर व्हाट, या तो आपको पूछा जाएगा संत विच वाज इन रीसेंट न्यूज़, वो क्या है, ये एक मिसाइल है, टर्पीडो है, सबमरीन है, ये पूछा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसकी टाइप पूछी जा सकती है कि ये कौन से टाइप की मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, इससे आगे देखते हैं। संत के बारे में ही है ये, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन जो हेलिना है। नाग मिसाइल आपको पता होगा, वो भी न्यूज़ में थी। नाग मिसाइल इज़ व्हाट? नाग इज़ एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, ये पीडीएफ आपको नो डाउट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल इज़ व्हाट? डिफेंस मीनिया, जिस पे आपका 15K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। दैट इज़ द ओनली ऑफिशियल चैनल ऑफ टेलीग्राम। एंड हमारे कोर्स मेंबर्स को नो डाउट कोर्स के अंदर ही अवेलेबल करा दी जाएगी ये पीडीएफ फाइल। लेकिन जो कोर्स मेंबर्स नहीं भी हैं, वी विल ऑल्सो हेल्प देम आउट, आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। ओके, हम थे नाग पे। नाग इज एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल, और उसका डेवलप्ड वर्जन है हेलिना। हेलिना मतलब हेलीकॉप्टर प्लस नाग का ये कॉम्बिनेशन है, हेलीकॉप्टर प्लस नाग, तो इसी का ये डेवलप्ड वर्जन है संत मिसाइल। इंस्ट्रूमेंटेड विद एडवांस नोड माउंटेड स्टीकर। ठीक है, सीकर, सॉरी। ये आपको कहाँ पे भी काम आ सकता है कि अगर आपको इंटरव्यू में पूछे विच कोर डू यू वांट टू ज्वाइन, तो अपने कोर के अकॉर्डिंग उस कोर की जो स्पेशलिटी है, जैसे इन्फेंट्री में स्मॉल आर्म्स हो गए, आर्टिलरी में थोड़े से आर्मर्ड चीज़ें हो गई है ना, बोफोर्स हो गए, तो उनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल इन ऑल जो कोर आपको ज्वाइन करना है उसके बारे में आप जान सकते हो इन सारी न्यूज़ से। संत मिसाइल की रेंज क्या है? ये होगी 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर इसकी रेंज होगी। नेक्स्ट देखो, अगेन एक यहाँ पे फुल फॉर्म होगा स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? इट इज़ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टर्पीडो। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टर्पीडो, ये बेसिकली गेम चेंजर टेक्नोलॉजी होगी व्हेन इट कम्स टू एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने न्यूज़पेपर का क्लिप लगाया है, आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हो। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड फायर इंडिजिनसली डेवलप्ड स्मार्ट। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि हमने उड़ीसा में टेस्ट फायर की है। दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़। इट इज़ अ मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ लाइट वेट एंटी सबमरीन टर्पीडो। टर्पीडो आपको पता होगा, अगर आपने गाजी मूवी देखी होगी तो आपको टर्पीडो का मतलब बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, ये सबमरीन बेसिकली नेवी यूज़ करती है इसको। ऑल राइट, और आपको इसको डिटेल में पढ़ना हो तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, वरना पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रुद्रम 1। रुद्रम 1 वॉज ए न्यूज़। क्यों? ये क्या है? दिस इज एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1, जो कि हम लॉन्च कर सकते हैं Su-30 Mk-1 फाइटर एयरक्राफ्ट से। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डीआरडीओ ने अगेन लॉन्च किया है क्या? सहायक एनजी। अब ये सहायक एनजी क्या है? दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉप कंटेनर। ये एयर ड्रॉप कंटेनर है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पर्पस क्या होगा? नेवी में कोई भी शिप सेलिंग पे जाती है, लंबी लंबी सेलिंग पे, उसको वापस शोर पे वापस आना पड़ता है। क्यों? क्या या तो उसका पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो चुका होता है, फ्यूल ख़त्म हो चुका होता है, या तो उनका जो इन्वेंट्रीज होते हैं, खाना पीना राशन वगैरह होता है, या तो वो ख़त्म हो जाता है, या तो इक्विपमेंट्स
की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उनको वापस शोर पे आना पड़ता है और उतना टाइम वेस्ट हो जाता है, फ्यूल भी वेस्ट होता है। तो अगर कोई भी फ्लाइंग मशीन उड़ के कंटेनर्स ड्रॉप कर दे शिप पे, तो उतना एडवांस टेक्नोलॉजी होगी ना ये, तो सहायक एनजी उस पर्पस के लिए काम आएगा। तो DRDO अलॉन्ग विद इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड दिस टेस्ट ट्रायल सहायक एनजी, जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप एयर ड्रॉप कंटेनर है। ठीक है, तो येस, इंडिया इज़ सो मच इनटू वेरी सीरियस अबाउट आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, तो ये बहुत अच्छी बात है। नाउ प्रोजेक्ट 75 वॉज अ न्यूज़। पहले हम प्रोजेक्ट 75 को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद आई विल टेल यू कि ये न्यूज़ में क्या है। प्रोजेक्ट 75 को प्रोजेक्ट 75I भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ प्रोजेक्ट 75 इंडिया। दिस इज सबमरीन प्रोजेक्ट जो कि 2007 में स्टार्ट हुआ था। इंडियन नेवी का ये कॉन्सेप्ट है बिकॉज सबमरीन्स इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर दे हैव मिशन कि 2022 तक हमें 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को एक्वायर करना है। ठीक है, एंड वेरी फर्स्ट वाज, हम सारी की सारी सबमरीन्स को देखेंगे, फिर यू विल गेट टू नो कि 1 by 1 सारी न्यूज़ में आ रही हैं। इनिशियल इट वॉज INS कलवरी। INS स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल शिप। ठीक है, इंडियन नेवल शिप। जिनका NSB है ना, उनको ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इंडियन नेवी की न्यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ओके, इंडियन नेवल शिप कलवरी, उसके बाद खंडेरी न्यूज़ में थी, करंज वॉज अ न्यूज़, वेला, वागीर एंड वागशीर। ठीक है, ये जब भी न्यूज़ में होती है प्रोजेक्ट 75I या तो प्रोजेक्ट 75 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये सारी सबमरीन्स को याद रखना है। ठीक है, 2022 तक ये सारी 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इंडिया के पास होगी। ठीक है, ऑल राइट। अब आ गया है हमारा मिसाइल्स वाला कंसेप्ट। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम मिसाइल इज़ लिटिल कन्फ्यूजिंग, आप इसको समझा दो। तो आई एम हियर टू एक्सप्लेन टोटल कॉन्सेप्ट टू यू। देखो, मिसाइल्स का जो भी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने स्टार्ट किया था। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम साहब ने स्टार्ट किया था। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जो भी था उन्होंने स्टार्ट किया था। मिसाइल्स को हम बहुत सारी वेज में कैटेगराइज कर सकते हैं। देर इज़ बैलिस्टिक मिसाइल, देर इज़ क्रूज मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक और क्रूज में क्या डिफरेंस होता है दैट आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, लॉन्च मोड से भी हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है, सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, एयर टू एयर मिसाइल होती है, सी टू सी होती है, एंटी टैंक होती है। ठीक है, फिर वॉरहेड के अकॉर्डिंग देखो, मिसाइल से वॉरहेड तो कैरी करेंगी। एक कन्वेंशनल वॉरहेड होता है, एक स्ट्रैटेजिक वॉरहेड होता है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक वॉरहेड। व्हेन इट कम्स टू गाइडेंस सिस्टम में देर कैन बी वायर गाइडेंस, देर कैन बी कमांड गाइडेंस, टेरेन कंपैरिजन गाइडेंस, टेरेस्ट्रियल, इनर्शियल, बीम राइडर, लेजर, RF, GPS। रेंज की बात करें तो देर इज शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज एंड इंटरकॉन्टिनेंटल। ठीक है, ये SSB का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि शॉर्ट रेंज मतलब कितना होता है। शॉर्ट रेंज मतलब 1000 किलोमीटर्स तक, मीडियम रेंज मतलब 3500 किलोमीटर्स, 3500 किलोमीटर्स, इंटरमीडिएट में आ जाता है 5500 किलोमीटर्स, और उसके बियॉन्ड इंटरकॉन्टिनेंटल हो जाता है। ठीक है, प्रोपल्जन के बेस पे हम देखें तो देयर कैन बी सॉलिड प्रोपल्जन, लिक्विड प्रोपल्जन एंड हाइब्रिड। हाइब्रिड में आता है रैमजेट, स्क्रैमजेट एंड क्रायोजेनिक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है दैट आई विल टेल यू। क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल इंपॉर्टेंट है, ये सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये रेंज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप डेडिकेटेड डिफेंस एस्पायरेंट हो। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर होता है? जो क्रूज मिसाइल होती हैं दे आर बेसिकली गाइडेड मिसाइल्स। ठीक है, दे आर बेसिकली गाइडेड मिसाइल्स, हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बैलिस्टिक मिसाइल की एक ट्रिजेक्टरी होती है, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। व्हाट बैलिस्टिक मिसाइल डू इज, वो एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती है, एटमॉस्फेयर के बाहर, एंड देन इट अटैक्स लाइक दिस। इसका बेनिफिट क्या होता है कि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, प्लस इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते बहुत आराम से। यहाँ पे अगर हमारा एनिमी बैठा है तो ये तो एटमॉस्फेयर के बाहर जा रही है ना, तो इसके रडार के रेंज के बाहर है, एनिमी के रडार के रेंज की बाहर है। और जब तक एनिमी को पता चले कि कोई मिसाइल आ रही है,
टाइम बहुत कम बच जाता है, उनको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता कि वो प्रोटेक्ट करे खुद को। तो अगर डिटेक्ट हो भी गई तो इट इज़ वेरी हार्ड टू इंटरसेप्ट, वेरी हार्ड टू प्रोटेक्ट। तो ये बेनिफिट्स हैं कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स के। और उसमें हम डिस्टिंग्विश करें, क्रूज़ मिसाइल में हम कैटेगराइज कर सकते हैं सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक अकॉर्डिंग टू द स्पीड। ये अकॉर्डिंग टू द स्पीड होता है, ठीक है। सबसोनिक, सुपरसोनिक और स्पीड कंपेयर किससे होता है? साउंड से, ठीक है, साउंड से। अभी आजकल न्यूज़ में हाइपरसोनिक बहुत चल रहा है। हाइपरसोनिक मतलब 5 मैक से ज़्यादा जो स्पीड होती है दे आर कॉल्ड सुपर हाइपरसोनिक। उसको भी हम स्टडी करेंगे ग्रेजुअली। When it comes to ballistic missiles में अलग अलग तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। हम रेंजेस से ही कंपेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और रेंज के अलग अलग किलोमीटर्स क्या होते हैं ये आपको यहाँ पे मेमोराइज कर लेने हैं, ठीक है। तो ये आपको समझने वाली चीज़ थी। एंड आई हैव मेड वन ब्यूटिफुल टेबल फॉर यू, ठीक है। बहुत रिसर्च करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो अपने नोटबुक में ड्रॉ करके जितनी भी और मिसाइल्स हैं इंडिया की उसको आप यहाँ पे नेम करोगे। दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसी बहुत सारी मिसाइल्स हैं जिसको आप ऐसे नेम कर सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट इस टेबल को और इम्प्रोवाइज करने में। यहाँ पे क्रूज मिसाइल्स हैं, यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। वॉट आई हैव डन इज, सबसे पहले सरफेस टू सरफेस मिसाइल को स्टडी करेंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल, फिर है एयर टू एयर मिसाइल, फिर उसमें डिस्टिंग्विश आराम से हो गया है। देखो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, वरना दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक। और एसएसबी में से आपसे पूछेंगे ना तो आप गलत आंसर देने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कैटेगराइज करोगे। इसकी और एक कैटेगरी आप बना सकते हो, यहाँ पे एक और कॉलम बना के आप शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज में डिवाइड कर सकते हो। सबकी रेंज स्टडी करो, सबकी रेंज आप स्टडी करोगे उसके हिसाब से इसको कैटेगराइज करो, ठीक है। ये दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, ताकि आपको फेयर आइडिया मिले कि आपको कैसे टेबल बनाना है। क्रूज मिसाइल में देखो सरफेस टू सरफेस में ब्रह्मोस हो गई, निर्भय हो गई, लेकिन ब्रह्मोस के अब और भी वर्जन्स आ रहे हैं। ब्रह्मोस को भी हम अभी स्टडी करने वाले हैं बिकॉज इट इज़ इन न्यूज़ फॉर सो मैनी टाइम्स, सो लॉन्ग, एंड ब्रह्मोस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल। तो हम ब्रह्मोस को भी स्टडी करेंगे। इसका ये सरफेस टू एयर वर्जन भी है, एयर टू एयर वर्जन भी है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू सरफेस मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स में तो देयर इज पृथ्वी में अगेन बहुत सारे वर्जन्स है, अग्नि में बहुत सारे वर्जन्स है, तो आप सबको स्टडी करोगे, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल में बराक 8 जो हमने इजराइल से ली है, आकाश वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, अभी हमने पढ़ा। त्रिशूल है। एयर टू एयर में हमारी मीका मिसाइल है। मीका मिसाइल इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ राफेल भी न्यूज़ में है, अभी हम राफेल को भी स्टडी करने वाले हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप इसको बहुत शेयर करना यार, प्लीज़ लाइक कर देना बिकॉज इट मोटिवेट्स अस, ठीक है। अस्त्रा मिसाइल के बारे में भी हमने न्यूज़ में बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? पैसेज एक्सरसाइज, पासएक्स। दिस इज बिटवीन रशियन फेडरेशन नेवी एंड इंडियन नेवी। पैसेक्स आपको बहुत बार न्यूज़ में मिलेगा, इसको आप थोड़ा सा और गो थ्रू गूगल आउट कर सकते हो। खुद गूगल करोगे, देखो आपको स्पून फिड नहीं किया जाएगा, आपको केपेबल बनाया जाएगा, ठीक है। केपेबल, रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल बनाया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यू हैव टू कमांड। बाद में डिफेंस ज्वाइन करने के बाद यू हैव टू कमांड, तो स्पून फिड तो आप एक्सपेक्टेशन ऐसी रखना ही मत, ठीक। नेक्स्ट एक्सरसाइज सुरक्षा कवच। दिस वॉज इन न्यूज़। ये क्या है? दिस इज़ अ जॉइंट एक्सरसाइज फॉर बोथ महाराष्ट्र पुलिस विद इंडियन आर्मी, ठीक है। सीडीएस में क्वेश्चन कैसे आएगा कि सुरक्षा कवच जो एक्सरसाइज है वो किन दोनों फोर्सेस के बीच में है? तो आपको 2 इंटरनेशनल फोर्स भी दे दिया जा सकता है कि आर्मी और इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के साथ है, या तो ओमान की आर्मी के साथ है, या तो महाराष्ट्र तेलंगाना पुलिस के बारे में। बट द राइट ऑप्शन वुड बी यहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस एंड इंडियन आर्मी, ठीक है। This exercise was an opportunity for both Indian Army and police to cooperate, coordinate, co-opt and streamline their drills and procedures, ठीक है। This is very important for coordination. Okay, next है बुल स्ट्राइक।
बुल स्ट्राइक इज अगेन ट्राई सर्विसेज कॉम्बैट एक्सरसाइज। ये 3 दिन की एक्सरसाइज हुई थी, ट्राई सर्विसेज है, ठीक है, माइंड यू ट्राई सर्विसेज है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज फोकस्ड ऑन इंटर ऑपरेटेबिलिटी एंड सिनर्जी अमॉन्ग ऑल 3 सर्विसेज, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। क्यों? क्योंकि कॉम्बैट पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए तीनों में सिनर्जी होगी तो वो ज़्यादा इंटर ऑपरेट कर पाएंगे, ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा पाएंगे। दिस इज बुल स्ट्राइक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बुल स्ट्राइक इज ट्राई सर्विसेज कॉम्बैट एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट है ब्रह्मोस के बारे में। अभी मैंने बताया ब्रह्मोस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं एक बार कि व्हाट ऑल इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल बेसिकली एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अभी हमने क्रूज मिसाइल में पढ़ा था सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। दिस इज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि DRDO और रशिया के कोलैबोरेशन से बना है, ठीक है। इसकी रेंज अभी बढ़ा दी गई, दिस इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़। इसकी रेंज बढ़ा के 400 किलोमीटर हो गई है इसके डेवलप्ड वर्जन्स में। पहले कितनी थी? इट वॉज जस्ट 290 किलोमीटर्स, अब इसको बढ़ा के 400 कर दी गई है। ब्रह्मोस इज मल्टी प्लेटफॉर्म, मतलब इसका मतलब क्या है? इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी। अभी मैंने बताया था इसके दूसरे वर्जन्स है जो कि तीनों कैटेगरीज में आ जाते हैं, सरफेस टू सरफेस में, सरफेस टू एयर में एंड एयर टू एयर में। And multi-capability missile with pinpoint accuracy that works in both day and night irrespective of weather conditions. This is the extremely important point. ठीक है? Okay. और important point, it operates on fire and forget principle, that is does not require further guidance after launch. क्यों? Because this is cruise missile और मैंने आपको बताया था cruise missiles are guided missiles. ठीक है? Okay. ब्रह्मोस इज़ द हेवीएस्ट वेपन टू डिप्लॉय सुकोई 30 MKI फाइटर पे, ठीक है, विद वेट ऑफ 2.5 टन्स। 2.5 टन समझ रहे हो कितना वेट हो सकता है? ब्रह्मोस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स करेंटली ऑपरेशनली डिप्लॉयड विद द स्पीड ऑफ 2.8 मैक विच इज़ 3 times मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अब आप सर्च करोगे स्पीड ऑफ साउंड कितना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। स्पीड ऑफ साउंड कितना है, इंटू 3 करोगे तो मैक 2.8 आएगा। ओके, चलो ठीक है। फिर मैंने आपको रफेल के बारे में बोला था, रफेल वॉज ए न्यूज़। क्यों? क्योंकि अभी जामनगर के एयरबेस में, जामनगर गुजरात के एयरबेस में वापस से 3 रफेल इंडक्ट किए गए हैं, ठीक है। आफ्टर अंबाला के बाद अभी रिसेंटली जामनगर में डिप्लॉय किए गए हैं, इसलिए रफेल वॉज ए न्यूज़। तो रफेल के बारे में सब जानना इस समझदारी को हम करेंगे। इंडिया हैज़ रिसीव्ड इट्स फर्स्ट बैच ऑफ 5 रफेल जेट, वो पता चल गया हमें। उसके बाद मैंने बता दिया 3 मिल गए, कहाँ पे? जामनगर में। इसकी कॉम्बैट फैसिलिटीज़ हम जानते हैं। जेट हैज़ 3 सिंगल सीट एंड 2 ट्विन सीट विल बी स्टेशनड एट अम्बाला एयरबेस, ठीक है। ये अम्बाला के बारे में है, उसको इग्नोर करोगे। रफेल इज ट्विन इंजन, ये याद रखना है, ठीक है। ये ट्विन इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये डेवलप किसने किया है? ऑफ कोर्स डसॉल्ट एविएशन ने। कहाँ पे? फ्रांस में। हमने ये फ्रांस से एक्वायर किया है। फिर ये इसकी कैपेबिलिटी को जानते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्राउंड सपोर्ट, एरियल रिकनेसेंस। ये जो स्पेलिंग है ना, ये एफकैट में बहुत बार आ सकता है, ठीक है, आया भी है। इनफैक्ट आप प्रीवियस ईयर्स को देखोगे, रिकनेसेंस जो है वो एफकैट में मिसस्पेल्ड वर्ड में बहुत आता है। तो पॉज कर लो, इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लो, ठीक है। नसीब अच्छे हुए तो आपको ये वापस से भी देखने को मिल सकता है। इट इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ इन डेप्थ स्ट्राइक्स, इंटरसेप्शन और न्यूक्लियर डेटरेंस। ओके, न्यूक्लियर डेटरेंस, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकेशंस देखते हैं इसकी। टॉप स्पीड 2222 मान लो, ठीक है, 2222 ऐसे याद रहेगा आपको, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैक्सिमम वेट, रेंज इसकी देखो, वेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्पीड एंड रेंज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम वेट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, रेंज इसकी है 3700 किलोमीटर्स, ठीक है। इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी हो गई 9500 kgs। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे जाननी है जो आपका होमवर्क है। इसमें कौन कौन सी मिसाइल्स लगती है? एक तो मैंने आपको बता दिया था मीका, चलो मैं दूसरी भी आपको बता देती हूँ। हैमर इस पे लगते हैं, ठीक है। और आप जानोगे, ये आपका होमवर्क है, आपको कुछ ना कुछ तो होमवर्क मिलना ही चाहिए। आप इसके बारे में सर्च करोगे, हैमर, मीका और कौन कौन सी मिसाइल्स इसमें लग सकती हैं। ओके,
नाउ आगे बढ़ते हैं. देयर इज़ येट अनदर न्यूज़ विमेन एम्पावरमेंट के लिए. जितनी भी हमारी लेडी के कैंडिडेट्स यहाँ पे देख रही हैं, दे विल फील प्राउड अबाउट दिस और इंस्पायर हो जाएंगी कि इंडियन नेवी की फर्स्ट बैच ऑफ विमेन पायलट्स भी आ चुकी हैं. ठीक है, हमारी एयरफोर्स की फर्स्ट 3 तो थी ही, अब नेक्स्ट 3 भी रेडी है. कहाँ पे? ऑन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट कोची में. कोची कौन सा कमांड है? टेल मी. चलो आप कमेंट करोगे या कमेंट ना भी करो, इसको पॉज करके देखो. कोची कौन सा कमांड है? नेवी का. दिस इज सदर्न कमांड. ठीक है, सदर्न कमांड कहाँ पे है नेवी का? कोची में. वहाँ पे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पे 3 विमेन पायलट्स आर रेडी. दैट आर लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप एंड लेफ्टिनेंट शिवांगी. माइंड यू, लेफ्टिनेंट इज इक्विवेलेंट टू कैप्टन इन इंडियन आर्मी. ठीक है, लेफ्टिनेंट इज वो नहीं कि फर्स्ट रैंक आफ्टर कमिश्निंग, दिस इज सेकेंड रैंक आफ्टर कमिश्निंग इन इंडियन नेवी. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट, इंडिया हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड नाइट ट्रायल्स ऑफ इट्स न्यूक्लियर केपेबल पृथ्वी मिसाइल. पृथ्वी कौन सी मिसाइल है? चलो बताओ, क्रूज है या बैलिस्टिक है? हमने अभी अभी पढ़ा है. इसको पॉज करोगे, मेमोराइज करोगे, देखो आपको कितना याद है. ठीक है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली सरफेस टू सरफेस स्ट्रैटेजिक मिसाइल. ठीक है, पृथ्वी 2 इज अ न्यूज बिकॉज ऑफ नाइट ट्रायल ऑफ न्यूक्लियर केपेबल ऑफ दिस मिसाइल. ठीक है, पृथ्वी 2. नेक्स्ट, Flight Lieutenant Shivangi Singh to become first woman fighter pilot to fly Rafale combat aircraft. This is also extremely important. Rafale को सबसे पहली लेडी फाइटर पायलट कौन है जो फ्लाई करेंगी? She is Flight Lieutenant Shivangi Singh. This is again equivalent to what? Captain in Indian Army. ठीक है, second rank after commissioning. All right, this is Shivangi Singh. नाम में देखो आप कंफ्यूज मत हो जाना, शिवांगी सिंह. ठीक है, okay. Next, India has withdrawn from participation from multilateral exercise कावकास 2020. नाम से पता चल रहा है मल्टीलैटरल मतलब बहुत सारे नेशंस इसमें इन्वॉल्व है, बट इंडिया ने इस बार इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. कावकास 2020 इस बार कहाँ हुआ था? ये रशिया में हुआ था. ठीक है, रशिया में हुआ था. किसने पार्टिसिपेट किया था? एससीओ के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, एससीओ क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको जानना है. होमवर्क आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया होगा. ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसको चेयर कौन करता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. सबसे बड़ा ये है कि इसमें चाइना पाकिस्तान और भी इन्वॉल्व है. ठीक है, चाइना पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, तो ये इंपॉर्टेंट है. पार्टिसिपेंट्स को मैं यहाँ पे देखो रीड आउट करूँगी कंट्रीज़ के नाम. इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हैं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा. हैव अ लुक, सारे मतलब मैप एटलस खोल लेना, लोकेट कर लेना सारे कंट्रीज़ को कहाँ कहाँ पे है, तो यू विल गेट इट वेरी स्ट्रेट. ये क्या है? दिस इज कावकास 2020 एक्सरसाइज. आगे देखते हैं. आगे हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस को स्टडी करेंगे, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ में होती है, तो पूछी जा सकती है कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ होती है. तो आई हैव पिन्ड इट हियर. हम सबसे पहले एयरफोर्स की एक्सरसाइज देख लेते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ है. आई हैव मेड ब्यूटिफुल टेबल ऑफ इट. ठीक है, बांग्लादेश के साथ टेबल टॉप एक्सरसाइज है, इजराइल के साथ ब्लू फ्लैग है, ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज है, रशिया इंद्र, सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, थाईलैंड के साथ सीएम भारत, यूएई के साथ डेजर्ट ईगल, यूके के साथ इंद्रधनुष, यूएस के साथ रेड फ्लैग. देन मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है, संवेदना बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और यूएई के साथ. ठीक है, इसको मैं बहुत जल्दी रीड आउट कर रही हूँ, लेकिन आप पीडीएफ से अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है. आपको रिवाइज करना होगा, तब आपको ये याद रह जाएगा. ओके, फिर कुछ नेवी की एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं. इसमें थोड़ी पुरानी भी हैं, लेकिन 2-4 जो न्यूज़ में है वो आपको जानना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है ऑस इंडेक्स, बांग्लादेश के साथ है INBN कॉर्पेट, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ है इप्सामर. ठीक है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इंडिया इसको साथ में पार्टिसिपेट करते हैं. इसमें फ्रांस के साथ है वरुणा, इंडोनेशिया के साथ है इंडो कॉर्पेट और इंडो बिलैट, मलेशिया के साथ है टेबल टॉप, म्यांमार के साथ है IM कोर, INMN बाइलेट, ओमान के साथ है नसीम अल बहार. ये तो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी.
फिर रशिया के साथ है इंद्र नेवी, श्रीलंका के साथ है स्लीनेक्स, सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स, थाईलैंड इंडो थाई कॉर्पैट, यूएई के साथ यूएई बाइलेट, यूके के साथ कोंकण वॉज इन न्यूज़, ठीक है। यूएसए के साथ मालाबार, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसके 2 फेज़ हुए थे इस बार, फेज़ 1 और फेज़ 2, ठीक है। एक हुआ था बे ऑफ बंगाल में, एक हुआ था अरेबियन सी में। इसको आप डिस्टिंग्विश करोगे, ये आपको फुल एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज और कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है मालाबार एक्सरसाइज में, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है आर्मी की एक्सरसाइजेस। आर्मी की एक्सरसाइज में है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रा हिंद, बांग्लादेश संप्रीति, चाइना हैंड इन हैंड, फ्रांस शक्ति, इंडोनेशिया गरुड़ा शक्ति। शक्ति और गरुड़ा शक्ति में थोड़ा डिस्टिंग्विश कर लेना, ठीक है। गरुड़ा शक्ति इज इंडोनेशिया, शक्ति इज फ्रांस। काजाकिस्तान इज प्रबल दोस्तिक, किर्गिस्तान इज खंजर, मालदीव्स इज एक्वारिन, मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट, म्यांमार की है इम्बेक्स। देन कम्स नेपाल, नेपाल की है सूर्य किरण, फिर ओमान की है अलनगा वॉज इन न्यूज़। रशिया के साथ है इंद्र, सेशल्स के साथ है लैमित्ये, श्रीलंका इज़ मित्र शक्ति, शक्ति गरुड़ा शक्ति और मित्र शक्ति। इसको आराम से पढ़ के रिवाइज करना, ठीक है, कहीं मिक्स ना हो जाए। थाईलैंड के साथ है मैत्री, यूके के साथ है अजय वॉरियर, यूएस के साथ है युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, वियतनाम के साथ है विन बैक्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रह गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रक्षिता। आपको आज लग रहा होगा ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो गई है। दिस विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर बोथ रिटन एग्जाम्स एंड SSBs, ठीक है। रक्षिता क्या है? दिस इज मोटर बाइक एम्बुलेंस है, DRDO ने बनाई है CRPF के लिए, ठीक है। DRDO हैंड्स ओवर मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता टू CRPF। आपको पूछा जा सकता है रक्षिता विच वॉज इन रीसेंट न्यूज़, ये क्या है? दिस इज मोटर बाइक एम्बुलेंस, ओके। देन कम्स अश्मी। अश्मी का मतलब क्या होता है? अश्मी मीन्स प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क। अश्मी है क्या? दिस इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्तौल। ये बेसिकली एक पिस्तौल है जो कि DRDO और इंडियन आर्मी ने मिलके बनाया है। देखो DRDO के कितने ज़्यादा अपडेट्स हैं, ठीक है। तो DRDO का फुल फॉर्म हेडक्वार्टर चेयरमैन ऑफ कोर्स इज़ योर होमवर्क, आपको देखना है। ये होमवर्क लगभग मैंने बहुत बार दिया है, आई गेस सबको बहुत अच्छे से आता होगा। नाउ मैंने सबसे पहले कहा था एज डिफेंस मीडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी फॉर कोर्सेज। हमने बहुत सारे एग्जाम सक्सेसफुली निकाले एंड वी आर वेरी हैप्पी। सो इस बार वी आर गिविंग अवे दिस कोर्स, ठीक है, जिसमें आप 4 एग्जाम्स को निकालोगे, FCAT 1, FCAT 2, CDS 1 एंड CDS 2 इन दिस कोर्स ओनली, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 26 नवंबर तक है। एंड जिसमें आपको कंप्लीट वीडियोस, एकदम क्रिस्प कंटेंट, स्पेसिफिक कंटेंट्स, मॉक टेस्ट, फीडबैक कॉल्स, रिविजन क्लासेस और चैट ग्रुप्स, जहाँ पे आप अपने फेलो एस्पायरेंट्स के साथ बातें कर सकते हो। आपको एंट्री मिल रही है उसमें, दिस वैलिडिटी, इसको प्राइस एक्सट्रीमली रिड्यूस कर दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास सब है, आपके पास दिमाग भी है, आप दिमाग लगा के देख सकते हो कि इतने लेस प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। तो ये बात तो हो गई जो CDS और FCAT दोनों एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनकी, ठीक है। सिर्फ CDS के लिए तैयारी कर रहे हो, यू कैन हैव दिस। फर्स्ट एनिवर्सरी है, वी आर वेरी हैप्पी टू गिव अवे दीज गिफ्ट्स टू यू, ठीक है। ये गिफ्ट्स ही हो गए क्योंकि देखो अंतिम पग इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन एज एन एस्पायरेंट, ठीक है। उसके बाद तो आप ऑफिसर बन जाते हो, उसके बाद आपके नेक्स्ट कमिटमेंट्स होते हैं। बट इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वी आर हेल्पिंग अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स, जो भी ग्रेजुएट्स होते हैं, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, उनके लिए दिस इज़ वेरी यूजफुल। यू कैन चेक आउट दिस ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। और भी आपको कोई डाउट होगा, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी ऑन डिफेंस मेनिया ऐप, आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन टू हेल्प यू आउट। इस तरह से आज हमने डिफेंस करंट अफेयर्स ख़त्म किए। नेक्स्ट आपको और भी स्पेसिफिक कंटेंट्स पे मिल जाएंगे लाइक स्पोर्ट्स। विभा मैम इज़ ऑलरेडी टीचिंग इंग्लिश लाइव क्लासेस, प्लीज़ अटेंड दैट क्योंकि इंग्लिश इज़ वेरी स्कोरिंग पोर्शन, ठीक है। तो आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट सीरीज, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।